साथियों, हम आप लोगों को दिखाने आ गए हैं लेकर के गोलघर। आइए हम दिखाते हैं उस ऐतिहासिक स्थल को जो आज इतिहास के पन्नों में सिमटता दिखाई दे रहा है, जिसे धरोहर के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहा है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको पटना का गोलघर। ये क्यों बना, कब बना, किस लिए बना, ये सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले देखिए पटना का गोलघर। देख लीजिए इसकी ऊंचाई और इसकी नक्काशी। शायद इसको देख करके आपको एक अलग सा फील होगा, अलग सा महसूस होगा कि एक जमाना हुआ करता था जब जो है ऐसी ऐसी इमारतें बनी करती थी। आइए हम आगे बढ़ते भी चलेंगे और आपको दिखाते भी चलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुबह सवेरे 10 बजे से यहाँ आने वालों का तांता लगा रहता है। लोग जो हैं अक्सर जो है घूमने फिरने के दृष्टिकोण से, इस ऐतिहासिक स्थल को निहारने के दृष्टिकोण से भी आते रहते हैं। आइए हम इसके विषय में आपको कुछ कहानियाँ बताते हैं। ये गोलघर क्यों बना, इसको बनाने के पीछे क्या रहस्य था और किस कारण से ये बना, हम इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले इस गोलघर को आप देख लीजिए, इनकी ऊंचाई को देख लीजिए, इनकी खूबसूरती को देख लीजिए और किसने बनाया, क्यों बनाया और इनको बनाने के पीछे इसकी नक्काशी कैसे की गई, इन सारे पहलुओं पर हम आपसे बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इसकी सीढ़ियों को देख लिया जाए। कैमरामैन साहब थोड़ा नज़दीक से इनको दिखाया जाए सीढ़ियों को। आप देख लीजिए इनकी सीढ़ियाँ, ये जो है सीधा ऊपर जाने का रास्ता है और इसी सीढ़ियों पर चढ़ करके जो है अनाज का भंडारण लास्ट छोर पर जा करके इसके अंदर रखने का किया जाता था। जैसा कि इस गोलघर को बनाने के पीछे का रहस्य यह है कि एक गवर्नर आया हमारे भारत में जिसका नाम था जनरल वारेन हेस्टिंग्स, और जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने ही ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश इंजीनियर के कप्तान जॉर्ज गस्टिन ने अनाज भंडारण के लिए इसको बनाया था। क्यों बनवाया था? क्योंकि 1870 में भयंकर अकाल आई थी और 1870 में जब भयंकर अकाल आई तो लाखों करोड़ों लोग इस अकाल में मरे थे। जिसके बाद जो है इसके बनवाने के पीछे का रहस्य रहा। आइए यहाँ कुछ पर्यटन करने के लिए लोग आए हुए हैं, घूमने के लिए लोग आए हुए हैं, उनको भी हम दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले जानिए इसको कि ये जो है 20 जनवरी 1784 से बनना शुरू हुआ था और 20 जुलाई 1786 में बन करके तैयार हो गया था। आइए कुछ पर्यटक हैं उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आप इंस्ट्रक्शन समझ सकते हैं। पर्यटक लोगों का कहना है कि अगर जो है यहाँ कुछ जगह जगह इंस्ट्रक्शन होता, क्यों बनाया गया, क्या कारण है, क्या वजूद है इसका, तो शायद बहुत ही सुंदर फील होता। जैसा कि यहाँ आने वाले लोग बता रहे हैं। आप इसकी भव्यता को देखिए, इनकी ऊंची गगनचुम्बी इमारतों को देखा जाए, इनमें जो है जगह जगह जो है मतलब कि गुंबद के अंदर जाने का रास्ता बना हुआ है। आगे आइए हम इससे जुड़ा हुआ और कुछ बताते हैं। जैसा कि आपको हमने सीढ़ियाँ दिखाई, सीढ़ियाँ जो है लगभग 145 सीढ़ियाँ इसमें बनी हुई है ऊपर जाने का। और गोलघर के अंदर जो है अगर आप जाएंगे और एक बार बोलेंगे तो ये 27 से 32 बार जो है आवाज़ें गूंजेंगी। इसके बाद जो है इसकी तुलना जो है, इस गोलघर की तुलना जो है मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे से की जाती है। इस गोलघर की तुलना मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे से की जाती है। गोलघर की ऊंचाई लगभग 29 मीटर है और इसकी नींव जो है 125 मीटर और दीवार की मोटाई जो है 3.6 मीटर मोटी है। इतनी मोटी दीवारें क्यों बनाई गई करने का प्रयास किया गया है, लेकिन जितना सफलता मिलनी चाहिए इसको पर्यटन स्थल में तब्दील करने का, उतनी सफलताएं अभी तक नहीं मिली है। जैसा कि आप यहाँ के वस्तु स्थिति को देख करके आपको स्वयं अंदाज़ा लग सकता है। आप इसको देख सकते हैं। यहाँ कुछ दिन पहले जो है लेजर लाइट की फव्वारे पानी में लगा हुआ था, लेकिन इसकी स्थिति भी जत्र तत्र आपको देखने को मिलेगा। कैमरामैन साहब थोड़ा जूम करके दिखाया जाए कि सामने जो है सो इसकी जत्र तत्र अव्यवस्था फैली हुई है। इसकी साफ सफाई रख रखाव पर भी सही से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो कि दिया जाना चाहिए। इसके बाद जो है कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो शायद ऐतिहासिक स्थल धरोहर को बचाने का प्रयास में सफलता सरकार को नहीं मिल रही है। इसके साथ ही आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि ये लगभग
236 साल पुरानी धरोहर है, इसे बचाया जाना चाहिए। इसकी पेंटिंग डेंटिंग व्यवस्थाएं प्रॉपर वे में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जब टिकट लेकर के जो है प्रवेश है तो इनकी रख रखाव के लिए ही, इनकी सुविधाओं के लिए ही किया गया था। और ये लगभग जो है आपको पटना के गांधी मैदान के नियरेस्ट में ही है, सटा हुआ ही है। ये जो है ब्रिटिश शासन काल में बनाया गया था। आप इस बात को जानिए कि इस गोल घर के अंदर जो है लगभग 1,40,000 टन अनाज रखने की व्यवस्था है। आप इस बात को समझ लीजिए। यहाँ देख लीजिए कि पूरा जो है मतलब कि इसको सौंदर्यीकरण पर जो है पूरा ध्यान दिया है प्रॉपर वे में, लेकिन इतने लंबे अरसे होने के बावजूद भी ये जत्र तत्र जो है आपको देखने को मिलेगा, जो तो अव्यवस्थित रूपेण मिलेगा। जितनी सुंदर होनी चाहिए, जितनी आकांक्षाएं हैं, जितनी मनसा है, उतना सुंदर जो है यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि एक और बात है क्या कि यहाँ जो है जब गार्ड है, यहाँ की सारी सुख सुविधाएँ हैं, फिर भी यहाँ प्रेमी प्रेमिका आकर के अक्सर आपस में मिलते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये हमारे मतलब कि जो स्कूल के बच्चे आते हैं यहाँ घूमने के लिए, जो शिक्षक लेकर के आते हैं, उनके ऊपर भी इनका बुरा असर पड़ सकता है। इसके साथ ही देख लीजिए पूरा सुनसान वीरान दिखेगा। जब तक इसमें जो है इजाफा नहीं होगा, इसकी सुंदरता, इसकी नक्काशी को कामयाब नहीं किया जाएगा, तब तक जो है ये संपूर्ण रूपेण सही रूप से जो है पर्यटन स्थल में तब्दील नहीं हो सकता है। अतः बच्चों के लिए भी चिल्ड्रन पार्क बनाया गया है। आपको हम चिल्ड्रन पार्क भी दिखाने वाले हैं। देख लीजिए पूरा सुनसान बियाबान लगेगा, इसलिए क्योंकि जो व्यवस्थाएं इसमें होनी चाहिए वो नहीं है, इसीलिए ऐसा दिखने को मिल रहा है। चिल्ड्रन पार्क आप देख लीजिए, यहाँ जो है जब बच्चे आते हैं तो इसमें घूम सकते हैं, झूले पर झूल सकते हैं। आइए हम आपको झूला भी दिखाते हैं। इसके बाद जो है विभिन्न प्रकार की चीज़ें यहाँ देखने को मिल सकता है जो बच्चों से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ रख रखाव के नाम पर जो है जीरो ऑफ सन्नाटा है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपका बच्चा यहाँ आता है तो झूले पर झूल सकता है। यहाँ चिल्ड्रन पार्क बना हुआ है, आप देख सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं। तो कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि इस पर्यटन स्थल को और भी सौंदर्यीकरण करने की आवश्यकता है। अगर इसको न ढाला जाए तो शायद ये स्मृति विशेष न बन करके रह जाए। इसीलिए इस ऐतिहासिक स्थल को पुनः जो है संवारा जाए, सजाया जाए। जैसा कि यहाँ नल लगा हुआ है, नल की व्यवस्था इतना अव्यवस्थित है। देख लीजिए पानी जो है सो मतलब कि खोला तो गया है, लेकिन इस पर किसी का नज़र नहीं, किसी की निगरानी नहीं है। आप इस बात को साफ साफ नज़रों में देख सकते हैं, चारों तरफ कचरा से भरा पड़ा है, जबकि समय लगभग 11 बजने को है, लेकिन पूर्ण रूपेण अव्यवस्थित आपको ये पार्क देखने को मिलेगा या ये गोल घर देखने को मिलेगा। जब हमसे टिकट की व्यवस्थाएं बनी हुई है, हमसे टिकट लिया जाता है। भाई साहब 1 मिनट इधर आइए, क्या नाम हुआ? चंदन शर्मा। अच्छा चंदन शर्मा जी, हमको ये बताइए कि आप जो यहाँ आए तो कैसा आपको महसूस हुआ? कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा हमें, तो जिस सोच के आए थे, जैसा फीलिंग हो रहा था घूमने के लिए गोल घर जा रहे हैं, वहाँ देखेंगे ये वो, ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ। क्या व्यवस्था होनी चाहिए थी? थोड़ा सा जो बाहर से लोग घूमने आते हैं, जो ऐसा जो लोग फीलिंग होता है कि हाँ गोल घर जा रहे घूमने, तो यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई ध्यान होना चाहिए था, थोड़ा सा सजावट होना था, थोड़ा गोल घर का डेंटिंग बना था, उनकी जो ताले थे वो लोग खोलना था, लोग ऊपर जाके देख सके, नीचे चढ़ सके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप असंतुष्ट थे? हाँ, कुछ खास संतुष्ट नहीं है, असंतुष्टि मानिए। तो आप समझ सकते हैं यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया, जो दर्शक है घूमने के लिए आते हैं उनकी भी प्रतिक्रिया समझ सकते हैं। अतः हम यही निवेदन करेंगे कि इसको जो है और सौंदर्यीकरण में तब्दील किया जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपना नेक्स्ट एपिसोड में। वंदे मातरम, जय हिंद।